जय श्री कृष्णा दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं पर कोई आपकी कदर नहीं कर रहा है? क्या अंदर से एक खालीपन, उदासी या निराशा सी महसूस होती है? आप दिन रात मेहनत करते हैं पर सीनियर्स, सहकर्मी या परिवार वाले आपकी मेहनत को नजरअंदाज कर देते हैं। आप प्रमोशन के लिए पसीना बहाते हैं पर तारीफ किसी और को मिल जाती है। आप अपनी कला, अपने विचार या अपने रिश्तों में सच्चे हैं पर दुनिया की सराहना नहीं मिलती। अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। ये कलयुग की एक कड़वी सच्चाई है और आज हम इसी पर खुलकर बात करेंगे। सोचिए, आप हर सुबह उठते हैं, समय पर ऑफिस पहुंचते हैं, अपने काम में ईमानदारी रखते हैं, पर मीटिंग में आपका नाम नहीं लिया जाता। आपकी रिपोर्ट की तारीफ किसी और को मिल जाती है या घर पर आपकी भावनाएं हल्की समझी जाती है। ये चोट देती है, आत्मविश्वास को हिला देती है और मन में सवाल उठाती है कि क्या मैं सही रास्ते पर हूं या नहीं। कई बार ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दुनिया सतही और तेज है। लोग दिखावे, तात्कालिक नतीजों और शोर में खो जाते हैं। कई बार अच्छे कर्म का फल देर से आता है और धैर्य की कमी में लोग जल्दी निर्णय कर लेते हैं। सोशल मीडिया और तुलना की संस्कृति ने भी हमारी उम्मीदों को बढ़ा दिया है और सराहना को दुर्लभ बना दिया है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपकी मेहनत व्यर्थ है या आपका रास्ता गलत है। अब मैं आपको गहराई से समझाने के लिए 2 विस्तृत उदाहरण देता हूं। ऐसे उदाहरण जो आपकी भावनाओं को छुएंगे और आपको ये दिखाएंगे कि क्यों आपको अपने रास्ते पर टिके रहना चाहिए। पहला उदाहरण, राजेश की कहानी। राजेश एक मिड लेवल मैनेजर है। वो टीम के लिए अतिरिक्त समय देता है, रिपोर्ट्स पर गहराई से काम करता है और नए समाधान सुझाता है। एक बड़े क्लाइंट प्रोजेक्ट में उसने जोखिम उठाकर एक नया तरीका अपनाया, पर प्रोजेक्ट के दौरान कुछ बाहरी कारणों से डिलीवरी में देरी हुई और क्लाइंट ने असंतोष जताया। मीटिंग में सारा ध्यान टीम के एक और सदस्य पर गया और राजेश की मेहनत की सार्वजनिक सराहना नहीं हुई। राजेश टूटने लगा। उसने सोचा कि उसकी मेहनत बेकार थी और उसने खुद को दोषी ठहराया। पर राजेश ने हार नहीं मानी। उसने अपने अंदर झांका और समझा कि क्या गलत हुआ। उसने अपनी टीम के साथ ईमानदारी से समीक्षा की और जो सीख मिली उसे अगले प्रोजेक्ट में लागू किया। उसने अपने काम को अपनी पहचान नहीं बनने दिया और फिर से मेहनत की। कुछ महीनों बाद कंपनी ने एक और चुनौती दी और इस बार राजेश की टीम ने बेहतर परिणाम दिए। क्लाइंट ने खुलेआम उनकी मेहनत की तारीफ की और राजेश को वो अवसर मिला जिसकी वो उम्मीद कर रहा था। राजेश की कहानी हमें सिखाती है कि तत्काल अस्वीकृति का मतलब असफलता नहीं, बल्कि सुधार और तैयारी का मौका होता है। जो लोग धैर्य रखते हैं और अपने कर्म में सच्चे रहते हैं, अंततः फल पाते हैं। दूसरा उदाहरण, मीरा की कहानी। मीरा एक स्वतंत्र कलाकार और कंटेंट क्रिएटर है। उसने महीनों एक अनोखा प्रोजेक्ट बनाया, रातें जागकर, अपने पैसों से निवेश करके और कई बार अस्वीकार झेलते हुए। कई प्रकाशकों और प्लेटफॉर्म्स ने उसे नकार दिया और कुछ आलोचनाएं भी मिली। शुरुआत में मीरा ने खुद को दोषी माना और सोचा कि शायद वो गलत दिशा में है, पर उसने अपने अंदर की आवाज सुनी और अपने काम को मान्यता का साधन नहीं, आत्मा अभिव्यक्ति माना। उसने लगातार बनाना जारी रखा, अपने कौशल पर काम किया और छोटे दर्शकों से जुड़ना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी कला को पहचान मिली। एक प्रतिष्ठित मंच ने उसे बुलाया और उसकी रचनाएं लोगों के दिलों तक पहुंची। मीरा ने जाना कि अस्वीकृति अक्सर फिल्टर होती है। जो आपकी सच्ची राह में नहीं है वो छंट जाता है और जो टिकेगा वो समय के साथ सामने आता है। इन दोनों कहानियों से एक बात साफ है, भीड़ की आवाज और अस्थायी अस्वीकृति आपकी दिशा तय नहीं करते। कलयुग में आलोचना और नकारात्मकता बढ़ी है, पर वही समय आपकी परीक्षा भी है। ये परीक्षा इसलिए आती है ताकि आपका इरादा मजबूत हो, आपका चरित्र परखा जाए और आपकी निष्ठा परख ली जाए। इसलिए आपको भीड़ की आवाज पर भरोसा नहीं करना चाहिए और हर आलोचना को अपनी पहचान न बनने देना चाहिए।
अब कुछ व्यावहारिक कदम जो आप आज ही अपना सकते हैं और जो आपकी मानसिकता बदल देंगे। पहला कदम, अपने कर्म पर फोकस रखें। हर दिन छोटे स्पष्ट लक्ष्य बनाइए और उन्हें पूरा कीजिए। छोटे सफलताएं आत्मविश्वास बढ़ाती है और आपको ये याद दिलाती है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा कदम, आलोचना को सीख की तरह लें। हर फीडबैक में एक उपयोगी बात खोजिए और उसे सुधार के लिए इस्तेमाल कीजिए। भावनात्मक प्रतिक्रिया से बचिए और ठंडे दिमाग से विश्लेषण कीजिए। तीसरा कदम, नाम स्मरण या ध्यान का अभ्यास रखें। रोज थोड़ा समय अपने भीतर की आवाज सुनने के लिए निकालिए। ये मन को स्थिर करता है और नकारात्मकता से दूरी बनाता है। चौथा कदम, अपने काम का रिकॉर्ड रखें। आपने क्या किया, क्या सीखा और किस तरह सुधार हुआ, इसे लिखिए। यह आपको याद दिलाएगा कि आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही। पांचवा कदम, छोटी जीतों का जश्न मनाइए। अपने आप को प्रोत्साहित कीजिए। अपने छोटे छोटे माइलस्टोन को मान्यता दीजिए और खुद को आगे बढ़ने का कारण दीजिए। अब एक और गहरा विचार, भगवान और कृष्ण का भरोसा। कृष्ण ने अर्जुन को भी वही सिखाया, कर्म करो पर फल की आसक्ति मत रखो। अर्जुन के मन में भी संदेह था, पर कृष्ण ने उसे समझाया कि जो सही है वही करो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जब भीड़ आपको नकारे, याद रखिए कि आपकी राह का लेखन केवल भीड़ नहीं कर रही। एक उच्च शक्ति आपकी निष्ठा देख रही है और आपके लिए रास्ता बना रही है। भगवान आपके साथ है, आपकी परीक्षा ले रहे हैं और आपकी सच्ची निष्ठा का फल समय पर देंगे। निष्कर्ष ये है कि जो कुछ आज आपके साथ हो रहा है वो हमेशा नकारात्मक नहीं है। कई बार ये आपको मजबूत बनाने, आपकी दिशा सुधारने और आपके असली लक्ष्य तक पहुंचने का माध्यम होता है। राजेश और मीरा की तरह आप भी अपनी मेहनत को सीख में बदलकर आगे बढ़ सकते हैं। दुनिया की सराहना कभी भी देर से आती है, पर जो स्थायी है वो अंततः दिखाई देता है। इसलिए भीड़ की आवाज पर भरोसा मत कीजिए, आलोचना को अपनी पहचान मत बनने दीजिए और अपने कर्म में सच्चे रहिए। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक अपने कर्म पर ध्यान रखें, भीड़ की आवाज से प्रभावित ना हो और अपने भीतर की आवाज सुने। जय श्री कृष्णा दोस्तों।